जय हिंद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार, जिसमें से पहला प्रश्न यहाँ से यही आपका बन जाएगा कि कितने मंत्रियों ने शपथ ली। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार में कितने नए मंत्रियों द्वारा शपथ ली गई, तो ध्यान रखिएगा 43। अब 43 में यहाँ से भी पूछ लेगा कि इसमें से कैबिनेट कितने थे, 15 कैबिनेट, और राज्य मंत्री 28। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ हमें सिर्फ एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ना है कि कौन सा मंत्री किस मंत्रालय का है और कौन सा हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब इसमें मोदी सरकार के 15 नए कैबिनेट मंत्री, ठीक है। अब इसमें यहाँ देखिए कुछ मंत्री तो ऑलरेडी हैं जो पहले थे, जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, लेकिन अब जो चेंज हुए हैं और जिनको अतिरिक्त मंत्रालय मिला है, जैसे बात करें अमित शाह गृह मंत्री हैं, लेकिन इनको एक अतिरिक्त भार और दे दिया गया है सहकारिता मंत्री, यानी सहकारिता मंत्रालय का। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सहकारिता मंत्रालय। अब सहकारिता की बात करें तो सहकारिता मंत्रालय याद कीजिएगा 97वां संविधान संशोधन 9B सहकारिता, ठीक है। तो सहकारिता मंत्रालय वहाँ से, और इसमें ध्यान रखिएगा ये मंत्रालय कौन सा है ये भी ध्यान देना है, 41वां। इससे पहले 40वां आपको पता है जल शक्ति मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये चीज़ छोटी छोटी आपको ध्यान में देनी है, ये एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि ये मंत्रालय अभी नया है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ देखिए कौन कौन बदले गए हैं। बात करें नितिन जयराम गडकरी, तो इनके पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री रह गया, लेकिन इनसे MSME याद रखिएगा, MSME लघु मध्यम उद्योग वाला इनसे वापस ले लिया गया। वो किसे दिया गया वो मैं आगे बताऊंगा, आपको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान में देना है। उसके बाद निर्मला सीतारमण जी के पास वित्त मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, और सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री। ये सब आप पहले से जानते हैं। और अर्जुन मुंडा और स्मृति महिला एवं बाल विकास मंत्री, अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा जो चेंज हुए आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। आते हैं पीयूष गोयल, ठीक है। पीयूष गोयल, अब पीयूष गोयल जी से रेल मंत्रालय ले लिया, ध्यान दीजिएगा, पीयूष मंत्री जी से रेल मंत्रालय ले लिया। अब ये रह गए हैं, ध्यान दीजिएगा, वाणिज्य उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, ठीक है। अब रेल मंत्रालय किसके पास गया है वो हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। नंबर 10 धर्मेंद्र प्रधान, बहुत मेन, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, किसकी जगह है ये यहाँ से मेन हो गया, क्योंकि रमेश पोखरियाल निशंक का इस्तीफा और धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री बने। वेरी मोस्ट है, नोट डाउन कर लें और याद भी कर लें। उसके बाद प्रहलाद जोशी, ये वही हैं, नारायण, मतलब कि मिला है, लेकिन हमें सिर्फ उन पे फोकस करना है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अब MSME नारायण तातू राणे, अभी पर बताया था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग किसके पास से गया है, वो नारायण तातू राणे के पास है, क्योंकि MSME पहले नितिन गडकरी जी के पास था। नेक्स्ट इसके बाद है सर्बानंद सोनोवाल, बहुत मेन है। अब कैसे, सर्बानंद सोनोवाल ये बंदरगाह मंत्री हैं। अब ये हैं विधायक थे, असम के CM बनना था इनका, लेकिन हेमंत बिस्वा वहाँ के CM बने तो विधायक बने, और वर्तमान में वहाँ के सांसद भी नहीं हैं, ये विधायक हैं, ठीक है। इनके पास बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री। उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के। और नेक्स्ट देखो, जो मतलब मैं जिसके नीचे राइट डाउन कर रहा हूँ तो वही मेन है आपके लिए। बात करते हैं वीरेंद्र कुमार, ठीक है। वीरेंद्र कुमार ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अभी किसकी जगह है ध्यान दीजिएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे थावर चंद गहलोत,
थावरचंद गहलोत। और थावरचंद गहलोत के मैंने लास्ट वीडियो में आपको बनाया है, पूरा बताया है, ये क्या बनेंगे, गवर्नर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है जो मेन है गिरिराज सिंह, चलो ग्रामीण विकास मंत्री। और ये देखिएगा ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, नागरिक उड्डयन मंत्री, वेरी मोस्ट है, इनको नागरिक उड्डयन मंत्री का कार्यभार दे दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अश्वनी वैष्णव, देखा पीयूष गोयल वाला, क्योंकि इन्हें रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बना दिया गया है, क्योंकि रेल मंत्रालय पीयूष गोयल से वापस ले लिया। ठीक है, उसके बाद ये मैंने बता दिया 40वां जो मंत्रालय था गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय। और पशुपति कुमार पारस खाद्य, देखो ये मेन है, ये भी पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है। इसके बाद ध्यान दीजिए किरण रिजिजू जी, ठीक है, ये क्या थे, ये हमारे थे खेल मंत्री, लेकिन इनको बना दिया गया कानून और न्याय मंत्री, याद रखिएगा, बहुत मेन है। नंबर 23, ठीक है, ये कोई, अब सीधा आते हैं मनसुख मंडाविया, सिर्फ वही, अब कहाँ तक सब मेन देखो जो मेन है, मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रासायनिक और उर्वरक मंत्री। अब ये किन की जगह हैं, ये मेन है, क्योंकि ये हर्षवर्धन की जगह, याद रखिएगा, हर्षवर्धन थे पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, अब है मनसुख मंडाविया। और एट लास्ट, सबसे लास्ट में बात करते हैं अनुराग सिंह ठाकुर। आपको पता ही है, ये बना दिए गए किरण रिजिजू जी की जगह सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ साथ युवा मामले और खेल मंत्री, बहुत मेन है। तो इसमें जो मेन थे वो मैंने आपको बता दिए, बाकी 30 के 30 आप देख सकते हैं कौन क्या है। जैसे हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री, राजकुमार सिंह विद्युत मंत्री, और भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री, और महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री। तो आप देख सकते हैं, सिर्फ वो चीज़ ध्यान रखिएगा जो इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। तो गाइज, ये था आज के मंत्रिमंडल का विस्तार जो कल हो चुका है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से कुछ ना कुछ पूछेगा। नए के साथ साथ ये भी पूछ लेगा कि पुराना मंत्रालय किसके पास था, तो वो मैंने आपको बता दिया है बिल्कुल A to Z। तो गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक और अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद।